कहा गया उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात वो केवल कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि 3 साल का टाइम उनके पास और है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त देश के किसी अन्य न्यायालय में काम नहीं करेंगे। 220 में ही कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश में ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके द्वारा? 215 में कहा गया कि भैया राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट एक अभिलेखीय अदालत होगा। अभिलेखीय अदालत का ऑलरेडी क्लियर ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद यहां से 3 क्वेश्चन हो रहा है। अनुच्छेद 221 में कहा गया हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, न्यायाधीश का वेतन भत्ता संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा और पेंशन दिया जाएगा केंद्र के संचित निधि से। वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, अन्य न्यायाधीश का 2 लाख। क्लियर। अब क्वेश्चन, वर्तमान समय में हाईकोर्ट की संख्या 25 था, वेतन ऑलरेडी हो चुका। उच्च न्यायालय का और क्या क्या काम है? रीट जारी करना, दिमाग पर जोड़ देंगे। 32,139 कुछ याद है? सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करने की शक्ति 2 अलग अलग जगह है। मूल अधिकार के मामले में 32 और मूल अधिकार से अलग मामले में अनुच्छेद 139। हाई कोर्ट में दोनों काम एक के साथ, दोनों काम। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकार के मामले में भी और मूल अधिकार से अलग मामले में कितने प्रकार का। अब अपीलीय अदालत क्या बताते? हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी न्यायालय के सुनवाई के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि पटना हाई कोर्ट झारखंड के किसी लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड में कोई सुनवाई करेगा नहीं। अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी लोअर कोर्ट, किसी भी व्यवहारिक अदालत के डिसीजन के खिलाफ निर्णय कर सकता है। और दूसरा होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 को क्वेश्चन है। नीचे होता है, नीचे। अनुमंडल मतलब क्या हुआ? सब डिवीजन, जिसमें एसडीएम बैठता है, एसडीएम जाता है, उसे एसडीएम कोर्ट भी कहते हैं। और उससे ऊपर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, जिसमें न्यायाधीश बनेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा या जुडिशियल सर्विस के द्वारा। हाँ, इस बार बीपीएससी के थ्रू। तो यह क्या जुडिशियल सर्विस है, यह डायरेक्टर न्यायाधीश बनेगा। हमने कहा था इस प्रकार के न्यायाधीश का ट्रेनिंग सेंटर गायघाट में। ऐसा बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर अलग है, यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर अलग है, बिहार दरोगा का अलग है, बिहार पुलिस का कहते हैं। न्यायाधीश का ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर सब कुछ रहने, एक बार एंट्री किए ट्रेनिंग के बाद ही आपको निकालेगा। अब वहां पर उसका पढ़ाई भी होता है। तो यहां से हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया हमने कहा संसद में महाभियोग लाकर, संसद में 220 17 में ना। अच्छा, चेक करेंगे। एवं बाबू ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, अच्छा तुरंत चेक करते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का, यदि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 217 हम चेक कर लेते। उससे पहले चलो, उससे पहले हमने कहा कि भैया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या इसके अंतर्गत हाईकोर्ट का, हमने कहा साधारणतः डायरेक्ट किसी विवाद के लिए हम लोग हाईकोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लोअर कोर्ट से ही वैध प्रमाण पत्र लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और वैध प्रमाण पत्र का प्रतिक्रिया ले जाएगा। लेकिन कुछ मामले में ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, जैसे मूल अधिकार वाला मामला या एमपी एमएलए के निर्वाचन के संबंध विवाद वाला मामला या विवाद तलाक वाला मामला। आप लोग डायरेक्ट चाहेंगे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में शादी कर सकते हैं। लव मैरिज वाली बात जो बात होती है, हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कहेगा हाई कोर्ट में ब्याह करने गए, हाई कोर्ट कहेगा अरे लोअर कोर्ट में ब्याह करके आया है, उतना टाइम मिलता है। ब्याह करने गए और लड़की के तरफ से लड़का के तरफ से दोनों का खोजबीन चल रहा है, कहाँ है? हाँ, सर्वर में डाल दिया है भाई, इसका मोबाइल नंबर डाल दिया है कि भाई सर्वलाइंस में कि कहाँ है, इस कहाँ से चल रहा है भाई। तो उसके लिए बहुत सारा पहले से प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि घर पर गया ब्याह करके आ गया, नहीं तो नहीं होता ब्याह। कोर्ट में जाइएगा ब्याह करने के लिए तो शादी करने से पहले 30 दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं गया कि हो हमरा ब्याह करवा करा दे।
हाँ, एप्लीकेशन देना पड़ता है, फाइलिंग होता है, फिर वहां से कोर्ट से लेटर निकलता है। एक लेटर लड़की के घर पर जाता है, एक लेटर लड़का के घर पर जाता है। 30 दिन के अंदर में कोई किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होती है, तब 30वां दिन आप कोर्ट में जाके मैरिज कर लेंगे। लेकिन यदि आपत्ति हो गई तो आपका नहीं होगा, शादी नहीं होगा। तो ऐसा हाँ, बोले दो। हाँ हाँ, तो कर सकता है, निजता का अधिकार। लेकिन कोर्ट में जाके आप जो कोर्ट का प्रोविजन है बता दीजिएगा। तो बात सुन समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि धरपड़ा के जाइएगा, कहेगा अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, हम ब्याह करेंगे। उसके प्रोसेस है 30 दिन का, ये सब सीख के जाइएगा। ऐसा मान के चलेंगे। हाँ, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। जो लेटर निकलता है ना, हम वो क्लू देते हैं। जो लेटर उस पर सटता है, लड़का लड़की का फोटो सटता है कि यह लड़का इस लड़की से शादी करने वाला है, किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में फलना तारीख को आके मिलिएगा। तो वहां पर अब बात कहां होता है, जो पेशकार होता है वह पेशकार मैनेज करता है। पेशकार को दे दीजिए हाथ में कुछ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बस वो जो जज ने जो चिट्ठी निकाला है वो पेशकार ही दबा के पारपुर के फेंक दिया। 1 महीना तक कहा कि जो 1 महीना तक खाली भागे रहना, अंडरग्राउंड रहना, मंदिर में तब तक ब्याह शादी कर लेना। तो मंदिर में ब्याह शादी कर लिया। अब फल्ला दिन आया कोर्ट में, किसी प्रकार का आपत्ति था नहीं, कोर्ट में जाके शादी कर लिया। अब यदि कहीं इससे पहले लड़का लड़की पकड़ा गया तो पुलिस केस हुआ। पुलिस केस लड़की पर नहीं होता, लड़का पर होता। किसका? किडनैपिंग का। कुछ नहीं, चाहे लड़की ही लड़का को लेके गया है, उससे मतलब नहीं है। फंसता है कौन? हिम्मत देखो नहीं, बेशर्मों का देखो। तैयो भाई सब मार। फंसता है लड़का, किडनैपिंग के केस हो लड़का पर, लड़का को होता जेल, लड़की को होता बेल। और लड़की को बेल हुआ तो लड़की का माए बाप लड़की का पट से शादी ब्याह किया, जे जहां मिला शादी ब्याह करके चला गया। वो बेचारा 2 साल के बाद जेल से निकल के आया, लड़की से मिलने का मन किया, चल गया लड़की के घर पर, ससुराल किसी ना किसी कारण से मिलने आ गया। और मिलने आया है तो अब क्या, लड़की का तब तक तो बेचारा गया, लड़की अपना बउआ को उसके गोदी में दे दिया, ले बउआ मामा के गोदी में जो। आओ तो लड़का कहेगा भगवान इससे 14 साल का बनवासी हो जाता, कम से कम मामा तो नहीं बनते। वो जो गाना नहीं था, क्या से क्या इसीलिए हम जो क्लू दे दिए, इस सब से बचना है। तो जो प्रोसेस बताए हैं वो प्रोसेस से जाइएगा। लेकिन काहे जाइएगा, जॉब ले लीजिए। माता पिता को कहिए काम फलना से ब्याह करना चाहते हैं, बाबूजी बड़का गजिया सिया के रखे होंगे, बीपीएससी शिक्षक 20 लाख। हाँ बहुत तो प्रूफ है तो कोर्ट में तो मामला चलेगा। तारीख पे तारीख आएगा, तारीख पे तारीख, तब तक 3-4 साल तो बीत गया। आइए, ये 2 क्वेश्चन है। या हमने कहा कि भाई मूल अधिकार का मामला हो, या संसद या विधानमंडल के सदस्य वाला मामला हो, तलाक विभाग तलाक वसीयतनामा में डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरा होता है हाई कोर्ट अपने अधीन आने वाले लोअर कोर्ट के डिसीजन, लोअर कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देने के बाद फिर से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य कर सकते। हाँ, कार्य कर सकते ना। त्यागपत्र तो पहले दे दी, सेवानिवृत्त मतलब पूरा फुल लेंथ क्लियर किया है।